Hello, how are you? I hope you'll be fine. आज धीरे धीरे हम लोग अब कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है और उसी में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मोर देन 90% चांसेस होते हैं उस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में पूछे जाने का, और वो क्वेश्चन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब इंट्रोडक्शन चैप्टर का जिसमें 8 मार्क्स है, उसमें 2 क्वेश्चंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन तो है ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का चर्चा करेंगे वो, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बाकी भी क्वेश्चन जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी नहीं पता है, उसको बताएंगे, और सेंट्रल प्रॉब्लम, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है और क्वेश्चन यही मेन है, व्हाट इज पीपीसी एंड व्हाई इज इट कनकेव। ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने का कोशिश करता है, लेकिन आंसर एक ऐसे आंसर को हम यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे जो कि किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसमें यही आंसर सेट करना है, और क्वेश्चन को आप समझेंगे तो लगेगा कि नहीं हम सही आंसर पर जा रहे हैं। तो टाइम बिना वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चन पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सबका फुल फॉर्म भी बता देंगे, ऐसे इसका चर्चा कई बार होगा, आप नोट कर सकते हैं। पीपीसी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो इसके बारे में जानना है। आप जैसे वर्ड में देख रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि एक ये तो कर्व है जो कि दिखाएगा प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटी को। सबसे पहले आप डेफिनेशन पर ही आ जाएं, लिखा हुआ है पीपीसी प्रेजेंट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। पीपीसी प्रेजेंट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब ये डिफिनेशन को समझने के पूर्व हम लोग को थोड़ा एक एग्जाम्पल पर फोकस करना चाहिए। मान लेते हैं कि आप 2 तरह के काम करते हैं, और 2 तरह के जब काम करते हैं, एक X ले लें एक Y ले लें, तो ये हो सकता है कि 2 ही काम है आपके लिए, और सबको काम करने की एक क्षमता है, सीमा है, उसको क्रॉस नहीं करना है। तो मान लेते हैं कि आपके पास 8 आवर्स है, काम करने के लिए 8 आवर्स है, और इस 8 आवर्स में आप मैथ और केमिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं, एक मैथ और दूसरा केमिस्ट्री। आप के पास जो पॉसिबिलिटी होगा ये 8 आवर्स का, आप दोनों सब्जेक्ट के लिए बराबर बराबर टाइम भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी में ज्यादा कर सकते हैं, किसी में कम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने पढ़ाई के लिए पूरे 8 आवर्स आप केमिस्ट्री में लगाते हैं, और इस वक्त आपका जो मैथ का पढ़ाई हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो 2 हम चीज पर बात कर रहे हैं, और आपके पास जो रिसोर्स है वो देख रहे हैं 8 आवर्स है आपके पास काम करने के लिए। टाइम को भी फैक्टर एलिमेंट में हम रखते हैं, टाइम। इस पोजीशन पर हम क्या पाएंगे, ये जो केमिस्ट्री की पढ़ाई होगी वो मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास जितने पढ़ने के लिए टाइम था वो पूरे का पूरे आपकी इसमें लगा दिए केमिस्ट्री में। एट दैट टाइम आपका मैथ हो जाएगा 0। तो क्या ये हो सकता कि नहीं?
ये एक पॉसिबिलिटी है। ये एक पॉसिबिलिटी है। इसको आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। तो इस पॉसिबिलिटी में हम एक पॉसिबिलिटी ये देख ली। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप थोड़ा सा इसको भी पढ़ लें, 1 घंटा इसमें भी टाइम दे दें। तो जब आप इसी 8 आवर्स से 1 आवर आप मैथ में देंगे तो केमिस्ट्री के लिए टाइम क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। यहां पर चूंकि हम टाइम शो कर रहे हैं, हमको ये दिखना भी लिख सकते हैं हम कि यहाँ 8 आवर्स में मान लेते हैं इतने प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। अब 7 आवर्स ही टाइम देंगे तो प्रॉब्लम जो सॉल्व करने का हमारे पास मात्रा जो होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। फिर आप इसको 2 आवर्स कर दें तो ये इसके लिए आपके पास 6 आवर्स बचेगा। फिर इसी प्रकार आप इसको बढ़ाते जाएंगे, ये घटते जाएगा। और ये सब पॉसिबिलिटी है। ऐसे पॉसिबिलिटी को ही जब हम एक ग्राफ में दिखाएंगे तो इन पॉसिबिलिटी को ए बी सी, ऐसे पॉसिबिलिटी को दिखाने वाला जो ग्राफ होगा, जो कर्व होगा, उस कर्व का नाम हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का और भी नाम होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी होता है। तो हालांकि हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ऐसा है कि एग्जामिनेशन में हम ऐसे एग्जाम्पल को लेके चले हैं जो कि ऐसा एग्जाम्पल हो जो लोगों को ज्यादा समझ में आए और आपके क्वेश्चन से बहुत मैचिंग उसका रहे, उसका जो रिलेशन हो उस एग्जाम्पल का वो सटीक हो आपके क्वेश्चन के आंसर से। तो ये तो आप समझ गए। मतलब पीपीसी क्या है कि ये प्रेजेंट करता है, क्या चीज प्रेजेंट करता है, पॉसिबिलिटी प्रेजेंट करता है। किसका? 2 गुड्स का प्रेजेंट्स पॉसिबिलिटी या वेरियस कॉम्बिनेशन। हम तो क्या पॉसिबिलिटी की जगह कॉम्बिनेशन भी लिखे हैं, यानी कि पीपीसी प्रेजेंट्स वेरियस कॉम्बिनेशन। यही कॉम्बिनेशन है किसका? ऑफ 2 गुड्स एक्स एंड वाई which can be produced within या with given resources। रिसोर्स यही है 8 आवर्स। तो इस 8 आवर्स में या तो आप ये करें या तो ये करें या तो ये करें, कोई एक करे। सब कर सकते हैं क्या? ये वाला भी कर लीजिएगा, ये वाला भी। एक बार में एक ही चीज कर सकते हैं। अब 8 आवर्स है, पूरे 8 आवर्स अगर आप वाई में लगा दिए तो एक्स के लिए आपके पास नहीं है। एक पॉसिबिलिटी इसको अप्लाई कीजिए, नहीं तो इसको कीजिए। लेकिन एक और बढ़िएगा तो दूसरे को आपको क्या करना होगा? सेक्रीफाइस करना होगा, घटाना पड़ेगा। और यही हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है कि हम जब एक और ज्यादा बढ़ते हैं तो दूसरे और हमको पीछे आना पड़ता है। अभी आप डिफरेंट टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि एक में ज्यादा आप सोचते होंगे नहीं मैथ ही पूरा कर लें तो आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स ये सब छूटने लगता होगा। किसी एक में ज्यादा करने लगते हैं तो दूसरा आपका छूटने लगता है। तो ये प्रॉब्लम है ना। कितना अच्छा होता है एक को करते जाते हैं, दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए भी खूब टाइम, उसके लिए भी खूब टाइम, लेकिन कहाँ टाइम है? इतने टाइम जो है आपके पास लिमिटेड है, गिवन टाइम है, उसी में आपको करना है। तो क्लियर हो गया होगा कि पीपीसी क्या है। ये एक ऐसा कर्व है जो 2 गुड्स के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। अब क्वेश्चन है इसी में, व्हाई इज इट कनकेव? ये कनकेव क्यों होता है? तो कनकेव क्यों होता है इसकी चर्चा हम इसके एग्जांपल नहीं, थोड़ा सा जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो उस पर चलते हैं। एक एक्स गुड्स ले लेते हैं, एक वाई गुड्स ले लेते हैं।
और एमओसी ले लेते हैं, एक्स गुड्स वाई गुड्स एमओसी, और एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की जगह पर आप ऑप्शन भी लिख सकते हैं। तो आपके पास मान लेते हैं कि आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं या आप तरह तरह के कारोबार करते हैं, आपके पास 100 मैन्स है, आदमी 100 है, और जो टेक्नोलॉजी दी है वो भी दिया हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी आपके पास है, क्योंकि आपका यहां दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। जो है रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी वो आपको बता देगा कि ये इतना है, इतने सबको काम करना है, वो लिमिटेड होगा। अब इस 100 मैन में आप वाई के प्रोडक्शन में पूरे को लगा देते हैं तो ये 15 यूनिट हो रहा है। जब पूरे 100 का 100 रिसोर्स आप वाई के लिए इंगेज कर दिए, एक्स के लिए कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो ऐसे कंडीशन में एक्स का प्रोडक्शन 0 होगा, यानी कि एक कॉम्बिनेशन ये हुआ, एक पॉसिबिलिटी ये हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि थोड़ा सा आप एक्स को भी कर लें, तो एक्स को करेंगे यही 100 लेवर्स में, तो अब एक्स 1 यूनिट हुआ तो क्या वाई 15 यूनिट रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि जब 100 मिलकर के 15 कर रहा था, अब इस 100 में कुछ इधर चला गया, तब कहां से 15 हो पाएगा? अगर हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, लेकिन होगा ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप खुद अपने ऊपर ये अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये 14 हो गया। फिर ये जब 2 आए, यानी ये कॉम्बिनेशन बी था, जब ये 2 आए एक और बढ़ा दिए, तो जब यहां एक बढ़े तो यहां एक घटा, तो नियमतः तो यहां भी 13 होना चाहिए, एक घटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहां पर एक नहीं बल्कि 2 घटेगा। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो हमारा 100 लेबर्स है, जब हम वाई में लगाए हुए थे, और वाई मान लेते हैं कोई एग्रीकल्चरल आइटम है, कोई क्रॉप्स है, और एक्स कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि हम पूरे 100 लेबर्स अपने खेतों में लगा रहे थे और वो वहां पर काम कर रहा था, तो इसका मतलब है कि उसके पास जो हुनर है, जो काम करने का स्पेशलिटी जो होना चाहिए, सबका अपना अपना होता है, एक महारत हासिल रहता है, स्पेशलिस्ट बन जाता है किसी कार्य के लिए, तो वो इसके लिए है, वाई के लिए, एक्स के लिए नहीं है। तो वो आदमी वाई को छोड़ करके जब एक्स में लगाओगे उस आदमी को, तो जितना यहां गेन नहीं होगा उससे ज्यादा लॉस होगा। तो आप कहेंगे सर यहां पर एक गेन हुआ तो यहां एक ही लॉस हुआ, तो यहां पर एक गेन के चक्कर में यहां 2 लॉस क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे ये 100 था, तो 100 का 100 इसमें काम कर रहा था वाई के लिए। आप थोड़ा सोचिए, क्या हर आदमी एक जैसा होता है क्या? नहीं होता है। इस 100 में कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जो ऑलराउंडर किस्म का होगा, वो कहेगा हमको जो कहिएगा वो कर देंगे। जैसे होता है कोई विद्यार्थी होता है, वो पढ़ाई में भी तेज होता है, खेलने कूदने में तेज होता है, गीत संगीत में भी तेज होता है, कॉमेडियन भी होता है, तो लेकिन ये कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो वैसे विद्यार्थी को हम जहां तहां लगा देते हैं, लेकिन फिर 1-2 उस तरह मिला, अब फिर हम खोजेंगे कि कोई और इस तरह मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। तो यही कारण था कि ये 100 लेबर में से हम इधर 1 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाए, तो यहाँ 1 ही यूनिट का प्रोडक्शन घटाए, ये तो हमको समझ में आ रहा है। अब फिर हमको 1 यूनिट का और प्रोडक्शन करना है, तो पहले 1 यूनिट के लिए जितने लेबर को हमको ट्रांसफर करना पड़ा था वाई से एक्स की ओर, इस बार हमको उससे ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो पहले हम ट्रांसफर किए थे वो लेबर जिस प्रकार का था, ऑलराउंडर किस्म का, अब लेवल बाकी लेबर का उससे कम है। तो सेम प्रोडक्शन के लिए हमको पहले से ज्यादा लेबर ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसा करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे, तो फिर हो सकता है इस पर हम
आपको बताने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही चीज बार बार समझाएंगे तो वीडियो साइज बड़ा होगा। तो यहां इसलिए 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट बढ़ा तो यहां 2 यूनिट कम हो गया। अब ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं, 1 यूनिट और बढ़ाते हैं, तो इस 1 यूनिट के लिए यहां जितना लेबर हम ट्रांसफर किए थे इस बार उससे भी ज्यादा हमको लेबर ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो लेबर बचा हुआ है पहले से भी गड़बड़ लेबर बचा हुआ है। तो गड़बड़ लेबर से पहले की तुलना में जो गड़बड़ लेबर है और पहले जितने लेबर से आप जितना उत्पादन कीजिएगा और गड़बड़ वाले से भी उतने ही कर लीजिएगा तो फिर गड़बड़ कैसे करिएगा। इसलिए उतने प्रोडक्शन के लिए पहले से ज्यादा लेबर यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर हमारा प्रोडक्शन ज्यादा घटेगा, यहाँ लॉस ज्यादा होगा। इसी प्रकार से E यानी 4, ये 5, F ये 5 और ये 0। तो ये X और Y का है, यानी कि आपका X ये मैक्सिमम होगा तो ये आपका मिनिमम हो गया, 0 हो गया। यही कॉम्बिनेशन है ABCDEF। और फिर एक बार बता दें कि ये जो एक एक बढ़ा रहे थे तो ये क्यों घटता जा रहा है, इसलिए घटता जा रहा है जो हमारा रिसोर्स होता है वो 100% सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वालिटी नहीं होता है। 100% सब्स्टिट्यूट होने का मतलब है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको इकोनॉमिक्स और हमको लगा दिया जाए मैथ पढ़ाने के लिए, तो जितने अच्छे से हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं उतने अच्छे से मैथ भी पढ़ाते हैं, तब माना जाएगा कि यहां हम 100% सब्स्टिट्यूट है। चाय और कॉफी को, टी एंड कॉफी को सब्स्टिट्यूट आइटम माना जाता है, यानी चाय की जगह कॉफी, कॉफी की जगह चाय, हम इसका यूज करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 100% वो भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाय और कॉफी में कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। तो अभी हम जो बताए कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ भी जाके उतने ही इजीली पढ़ा ले, या मैथ वाले सर जो पढ़ाते हैं आपको वो मैथ जितने अच्छे से पढ़ाते हैं उतने अच्छे से कहिएगा इकोनॉमिक्स में पढ़ा देना संभव नहीं होगा। लेकिन हम 100-200 टीचर अगर देखें तो उसमें से 1-2 टीचर ऐसा जरूर होगा जो जिसको कहिएगा जो सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट पढ़ा देगा, तो कम होता। तो उस तरह के टीचर, अगर हमको ऑलराउंडर टाइप का कुछ ऐसे टीचर को खोजना हो कि जो हर सब्जेक्ट को देख सके, तो वही टीचर को देखेंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि ये 100 लेबर में से जो हम एक यहाँ बढ़ाए थे तो हम उसी तरह के लेबर को ले गए थे जो ऑलराउंडर टाइप का था। अब यहां पर हम देख क्या रहे हैं, और यहां तो कुछ नहीं सेक्रीफाइस करना पड़ा, लेकिन यहां एक गेन करने के लिए यहां एक का सेक्रीफाइस करना पड़ा, यानी 1:1, एक के लिए एक, फिर एक पाने के लिए कितना करना पड़ा, 2 करना पड़ा, तो यानी 2:1, फिर 3:1, फिर 4:1, फिर 5:1। ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, हम ये देख रहे हैं क्या इंक्रीज कर रहा है। इसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एक के अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए दूसरे का अपॉर्चुनिटी यहां कितना चला गया, 1 चला गया, यानी 1 पाए 1 चला गया। फिर यहां 1 पाने के लिए कितना चला गया, 2 चला गया, यानी कि जाने वाला जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। ऐसा होता है, इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यानी 1 के लिए यहां पर जो हमारा सब्स्टिट्यूशन हुआ 1 का हुआ, फिर 1 के लिए यहां सब्स्टिट्यूशन 2 का हुआ। इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, यानी जो ट्रांसफर कर रहे थे तो 1 के लिए यहां 1 करना पड़ा, यहां 1 के लिए 2 करना पड़ा। तो ये सब चीज है। तो हम ये देख रहे हैं एमओसी जो हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, लिखा हुआ था वाई इज पीपीसी कनकेव, तो इसका आंसर है दिस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कनकेव टू इट्स ओरिजिन, which signifies that when a producer or economy wants to increase production of one goods, then he has to leave the production of other goods at higher rate। यानी कि कोई भी इकोनॉमी या प्रोड्यूसर अपने रिसोर्स से एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेगा तो उसे दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और वो भी क्या, हाइयर रेट में।
दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ एमआरटी इज राइजिंग। एमआरटी या एमओसी, यानी ये एमओसी है या इसको एमआरटी भी कर सकते हैं, ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये बढ़ रहा है। अब इसी को हम दिखाएंगे, ये कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ, फिफ्टीन 14 12 9 5 0, ये वाई गुड्स हो जाएगा, ये एक्स गुड्स हो जाएगा। अब देख रहे हैं क्या, हम एक्स और वाई गुड्स लिए हैं। जब हमारा एक्स 0 था, एक्स 0 तो वाई 15 है, एक्स 0 तो वाई यहां 15। जैसे एक्स 1 होगा तो ये 14 हो जाएगा। तो यहां पर 1 2 3 4 5 तक जाना है, 0 1 2 3 4 5, थोड़ा और बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, फोर्टीन आए, ये कितना हो जाएगा 1, एक्स 1 हुआ, बढ़ा, वाई 14 हो गया, घट गया। ये ए कॉम्बिनेशन था, ये बी कॉम्बिनेशन है, बी पर है ये एक्स 1 और वाई 14। उसके बाद सी कॉम्बिनेशन में ये 12 और ये 2, यानी सी कॉम्बिनेशन, ये 3, ये 9। ई कॉम्बिनेशन में एक्स इंक्रीज करके 4, वाई 5, और लास्ट में जब ये 5 हो गया तो ये एक्स 0 हो गया। ये एफ कॉम्बिनेशन है। तो देखिए ये ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है किसका, एक्स और वाई को का, जिसको कि प्रोड्यूस कर सकता है कौन, प्रोड्यूसर, किससे, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से। लेकिन उसमें हम देख क्या रहे हैं कि जब हम एक्स की ओर इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ते हैं तो वाई हमारा डिक्रीज करता है। ऐसा होता है, इसलिए पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है। यहां जो लिखा हुआ दिस कर्व इज डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है। फिर लिखा हुआ है एंड कनकेव, देखेंगे यहां डाउनवर्ड भी है और क्या है, कनकेव। तो डाउनवर्ड ऐसे भी हो सकता है, डाउनवर्ड ऐसे भी हो सकता है, डाउनवर्ड ऐसे भी हो सकता है। ऐसा होना कनकेव, ऐसा लीनियर, ऐसा कॉन्वेक्स। तो यहां तो ये वाला है कनकेव वाला, ये वाला दिख रहा है। ये कब होता है, जब एक इंक्रीज करने से दूसरा इंक्रीजिंग रेट पर डिक्रीज करे, इंक्रीजिंग रेट में डिक्रीज करती है, इंक्रीजिंग रेट में डिक्रीज कर रहा है। यहां 1 डिक्रीज किया, यहां 2 किया, यहां 3 किया, ऐसा होगा तो ऐसा होगा कनकेव। तो ये क्वेश्चन जो था कि वाई इज इट कनकेव, तो दिस कर्व इज कनकेव टू इट्स ओरिजिन, which signifies that when a producer or economy wants to increase production of one goods, then he has to leave the production of other goods at higher rate, that is marginal rate is rising, यानी ये marginal rate जो होगा राइज करता जाएगा, यानी एक के बदले एक, यहां एक के बदले 2, फिर एक के बदले 3, तो ये रेट जो है सेक्रीफाइस करने वाला वाई का जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर, इसीलिए ये डाउनवर्ड भी है और ये कनकेव भी है। एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा वाई इज पीपीसी कनकेव, और ऑप्शन दे देगा ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी, ड्यू टू डिक्रीजिंग एमओसी, ड्यू टू कांस्टेंट एमओसी, नन ऑफ दिस। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी, यहां एमओसी इंक्रीज कर रहा है। अब एमओसी के बारे में इसके बाद, इस पीपीसी के बाद बताएंगे एमओसी क्या होता है। क्लियर हो गया, एक को पाने के लिए दूसरे को जो छोड़ते हैं वही
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो यहां पर जैसे एक पाने के लिए यहां कितना खोए, एक खोए ना, तो यहां एक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप ये नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, केवल ये रहने दीजिए, इससे भी काम चल जाएगा। एक के लिए एक खोए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक है, फिर एक के लिए कितना खोए, दो, तो यहां मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो है और वो इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए पीपीसी क्या है, कनकेव है। क्लियर। अब इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा, नोट्स में तो हालांकि होगा ही, लिख दीजिएगा फ्रॉम एबव डायग्राम, नीचे लिख दीजिएगा फ्रॉम एबव डायग्राम इट इज क्लियर दैट एज production of X goods increases, production of Y goods decreases at increasing rates. That's why PPC become concave to origin. फिर सुन लीजिए, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। From above diagram, it is clear that as a producer increases production of X goods, production of Y goods decreases at increasing rates. That's why shape of PPC has become concave to origin. अब इसका कभी कभी पूछता है एजम्पशंस, इसका एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस ऑफ पीपीसी। तो एक एजम्पशंस है देयर शुड बी ओनली टू गुड्स, ओनली दो ही गुड्स को आप दिखा सकते हैं, एक्स और वाई, इससे ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि कौन से एक्सिस पर किसको दिखाएंगे। दूसरा, रिसोर्सेस शुड बी कांस्टेंट, और तीसरा, टेक्निक शुड बी कांस्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रिसोर्स देयर शुड बी नो चेंज इन रिसोर्सेज एंड देयर शुड बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। ना तो टेक्नोलॉजी में कोई चेंजिंग आना चाहिए, ना रिसोर्सेज में चेंजिंग आना चाहिए। अरे तो अभी हम बताए 100 लेबर्स था, पूरे आप 15 कर रहे थे वाई में लगा करके, अब अलग से 100 लेबर्स आप व्यवस्था कर लें तो आपका एक्स भी बढ़ जाएगा, वाई को घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब नहीं घटाने की जरूरत पड़ेगा तो कर्व ना डाउनवर्ड होगा ना तो कनकेव होगा। और ये हो गया। एक चीज और पूछता है इसके साथ, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज डाउनवर्ड, इट इज डाउनवर्ड होता है। दूसरा, इट इज कनकेव। तो ज्यादा इसमें दिमाग तो यहीं पर है, एक पीपीसी कैसा होता है, डाउनवर्ड, और दूसरा कैसा होता है, कनकेव होता है। यही दो इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, एक चीज पूछा जा सकता है, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। पीपीसी शिफ्ट कब करता है, जैसे मान लेते हैं कि ये पीपीसी है ऐसा, जिसमें ये एक्स गुड्स, ये वाई गुड्स और ये एक्स गुड्स ले लेते हैं, तो हमारा ये एक्स मैक्सिमम हुआ, ये वाई मैक्सिमम हुआ। यहां पर अगर हम हैं तो इसका मतलब एक्स इतना हो रहा है, वाई इतना हो रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आता है कि ये
पीपीसी शिफ्ट कब करता है? शिफ्ट करने का मतलब है कभी पीपीसी आपका ऐसा भी हो सकता है, यानी कि ऐसे बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये कब होगा? ये तभी होगा जब शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी है। एक लीजिएगा इसका, एक ही मेंशन कर दीजिए, ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेस अब दूसरा इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जब रिसोर्सेस इंप्रूव करेगा या टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगा तो आपका पीपीसी ऊपर खिसकेगा। क्योंकि जब रिसोर्सेस इंक्रीज कर जाता है, जैसे 100 लेबर्स की जगह पर हमारा अगर 200 लेबर्स हमारे पास हो जाए, तो जो हम पहले यहां पर 5 तक कर पाते थे, अब हम इसको चाहेंगे तो 10 तक ले जा सकते हैं। ये 50 तक कर रहे थे, तो इसको हम चाहेंगे तो 30 तक ले जा सकते हैं, यानी हमारे दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे, तो पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो पीपीसी राइट वर्ड कब शिफ्ट करेगा? जब रिसोर्स इंक्रीज करेगा या टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, और ये जब होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। अब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा यानी पीपीसी राइट वर्ड जाएगा, ये दिखाएगा ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाएगा, यानी कि जो कंडीशन है वो इंप्रूव कर गया, पहले से हम बेहतर हो गए। वहीं पर अगर पीपीसी डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाए इधर, तो इसका उल्टा लिखेंगे, ड्यू टू डिक्रीज। इंक्रीज के क्या जगह पे करेंगे? डिक्रीज, और इंप्रूवमेंट की जगह डिस इंप्रूवमेंट, मतलब इंप्रूवमेंट क्या होगा और उसमें खराबी अगर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में पीपीसी डाउनवर्ड हो जाएगा। डाउनवर्ड होने मतलब है कि पहले से भी प्रोडक्शन ऐसा हुआ तो ये नेगेटिव ग्रोथ को दिखाएगा, यानी कि पिछले साल के तुलना में भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ने की वजह क्या हुआ? घट गया। यानी कि 2019 में अगर ये कंडीशन था तो 2020 में ये कंडीशन होना चाहिए। लेकिन इस बार जो भारत की स्थिति होने वाली है या दुनिया के लगभग देशों की, सबका पीपीसी इधर डाउनवर्ड आने वाला है। क्यों डाउनवर्ड आने वाला है? क्योंकि हर देश के जो फैक्ट्री है वही रिसोर्स है। हर देश के जो भी तरह तरह के लोग को भी ले लीजिए, सब बंद पड़े हुए हैं, यानी उसका इस्तेमाल यूज नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। तो बैड यूज होने पर या इफिशियंटली यूज नहीं होने पर रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन घटेगा, तो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, जो इस बार इंडिया का होने वाला है। तो ये मिला जुला करके पीपीसी के बारे में पूरा कंसेप्ट था। इतना इस सब में तो नहीं आएंगे, केवल ये दिमाग में रखेंगे पीपीसी क्या है। तो ये एक कर्व है जो दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिसको अवेलेबल रिसोर्सेज से एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सके। उसी कॉम्बिनेशन को दिखाने वाला कर्व पीपीसी है। ये कौन सा कर्व है? पीपीसी है। और पीपीसी कर्व ये भी दिखाता है कि जो हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, यानी कि सबसे अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ठीक। और पीपीसी के बाहर कोई भी ऑप्शन होगा, मानते ये ऑप्शन है, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम बेस्ट यूज किए अपने रिसोर्सेज का तो ये हुआ। इससे बाहर जाने का मतलब है कि प्रोडक्शन बढ़ जाना। तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा? अब हमारे पास तो रिसोर्सेस उतना है नहीं, ये तभी आएगा जब हमारे पास रिसोर्सेस बढ़ेगा। लेकिन यहां पर हम इसमें बताए थे इसका एजम्पशंस की रिसोर्सेस में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर का जो होगा ऑप्शन, मानते हैं जी ले लेते हैं, तो ये ऑप्शन में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे रिसोर्सेस का इफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा है। वी आर नॉट यूजिंग आवर रिसोर्सेस इफिशिएंटली, दैट्स व्हाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल बिकम लाइक दिस। तो खैर ये सब उतना नहीं जाना है, लेकिन इतना जानना है कि अगर पीपीसी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो रिसोर्सेस का यूज इफिशिएंटली नहीं हो रहा है। पीपीसी पर जो है ऑप्शन वो अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज हो रहा है। और पीपीसी के बाहर के ऑप्शन जो है, यानी कि हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज से वो प्रोडक्शन टारगेट पूरा नहीं हो सकता है। तो हमारे ख्याल से पीपीसी के बारे में जितनी बातें थी क्लियर हो गई। इसका अलग अलग नाम है, याद रखिएगा। एक नाम है पीपीसी का
पीपीसी का एक नाम है, नोट कर लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं। और एक और नाम इसका है, उसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या नाम है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और यहां जो एमओसी लिखे थे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी जो लिख रहे हैं यानी मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। और एक जो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ये पीपीसी हमारे प्रॉब्लम को दिखाता है। कौन से प्रॉब्लम को? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखाता है। यानी कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है विच कर्व प्रेजेंट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो पीपीसी। नोट कीजिए इसको, विच कर्व प्रेजेंट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो पीपीसी होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर? आज के क्लास में इतना ही। आप लोग इसको देख लीजिएगा। कुछ इसका जो मेन है तो हम तो पहले से ही स्क्रीन पर कुछ कुछ डिफिनेशन दे रहे हैं, ताकि यहां पर नहीं भी दिख रहा है तो स्क्रीन पर आ रहा है सब चीज, वो मेन चीज है, उसको आप नोट कर सकते हैं। आज पीपीसी कंप्लीट। थैंक यू, बाय।